जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताऊंगी, जो कि इस प्रकार है। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है। इसे नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक सिंधु नाम की नदी के किनारे क्या हुई, जिसकी खोज की गई, यानी कि जो बसी हुई सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे थी? सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे ये सभ्यता पाई गई और इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। इसके बहुत सारे नाम दिए गए। क्यों? क्योंकि यह अलग अलग बेस मतलब आधार पर इसे अलग अलग नाम दिए गए। जैसे पहला, इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। इसके साथ साथ इसे सरस्वती इसलिए कहा गया क्योंकि ज़्यादातर इसके जो क्षेत्र, इस सभ्यता के जो क्षेत्र पाए गए वो ज़्यादातर किस नदी के किनारे पाए गए? वो हैं सरस्वती नदी के किनारे। इसके बहुत सारे क्षेत्र पाए गए, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। उसके बाद है इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया क्योंकि इसी के समय कांसे की खोज हुई थी, यानी कि तांबा और टिन मिलकर क्या बनता है? कांसा बनता है। और इसी कांसे धातु की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हुई, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। इसके बाद इसे तीसरे किस नाम से जाना गया? इसे एक नगरीय सभ्यता भी कहा गया। नगरीय सभ्यता। इसे नगरीय सभ्यता इसलिए कहा गया कि अधिकतर जो यहाँ के सभी स्थल पकी हुई मिट्टी से बनी ईंटों के बने थे। यहाँ की सड़कें कैसी थी? बिल्कुल पक्की। और उस गली और जो जल निकास की जो सुविधा थी वो एक कैसी सुविधा थी? बहुत ही अच्छी सुविधा के तहत बनाया गया था, इसीलिए इसे एक नगरीय सभ्यता भी कहा गया। और किस नाम से जाना गया? इसे हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा गया। अब पूछा जाता है हड़प्पा क्यों कहा गया? बताइए, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जिसे खोजा गया वो कौन सा था? हड़प्पा। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। अब आप सिंधु घाटी सभ्यता जानते ही हैं, इनके 5 नामों से इस सभ्यता को जाना जाता है। आज का पहला पॉइंट जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर पूछा जाता है कि क्षेत्रफल कितना था, तो कितना था बताइए? लगभग में 20 वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना था? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कि कितने क्षेत्र में ये फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो 1826 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स मेसन के द्वारा। क्या हुआ था? एक बहुत बड़े अंग्रेज के विद्वान थे, अंग्रेजी भाषा के, यानी कि एक अंग्रेज ही थे ये चार्ल्स मेसन। तो इन्होंने क्या हुआ था, इनके समय में सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है उसके टीलों की खोज की गई थी, यानी कि खुदाई नहीं हुई थी। बस ऐसे ही जब ये गए तो इन्हें कुछ ईंटें मिली, तो इससे उन्हें ऐसा लगा कि ये क्या है? एक सभ्यता है। लेकिन क्या हुआ था? उसका उत्खनन तब नहीं किया गया। इसके बाद
हमारे भारत में ही 1853 से लेकर 1856 के बीच में सर अलेक्जेंडर कनिंघम, उस टाइम लॉर्ड डलहौजी, क्या था लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर था, ठीक है। उसने क्या करा था कि एक कराची से लाहौर के मध्य एक रेलवे लाइन ट्रैक का क्या करवाया था, उन्होंने निर्माण करना स्टार्ट कराया। तो उस समय क्या हुआ थे, दो भाई थे, ब्रिटेन बंधु थे, उनका नाम था जॉन ब्रिटेन और विलियम ब्रिटेन। उनके द्वारा प्राचीन काल की ईंटों को प्राप्त किया गया, यानी कि जब वो बिछा रहे थे तो उन्हें क्या मिला, उस प्राचीन काल की ईंटें मिली। जब खुदाई हुई, क्योंकि रेलवे जब बिछाई जाती है, लाइनें बिछाई जाती है, तो खुदाई करना होता है, तब जब उन्होंने खुदाई की तो उस समय वो ईंटें मिली, तो क्या हुआ, उनको लगा कि यहाँ पे एक क्या है, एक नई सभ्यता थी पुरानी, यानी कि अभी हमें अगर खुदाई करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, जब रेलवे लाइन पे फोकस था, यानी कि लक्ष्य क्या था, रेलवे लाइन बिछाना, तो उन्होंने उस सभ्यता पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन भारत में 1921 में क्या हुआ, भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के निर्देशों पर दयाराम साहनी, आपने पढ़ा होगा, दयाराम साहनी का नाम बहुत जानते हैं क्योंकि उन्हीं ने ही इस सभ्यता की क्या की थी, खोज की थी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की, यानी कि उत्खनन उन्हीं के समय में हुआ। किसके समय में, दयाराम साहनी के समय में। और कब हुआ, 1921 में। ये डेट याद रखनी है कि 1921 में क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की क्या हुई थी, सबसे पहले उत्खनन हुआ था। इसमें पुरातत्व विभाग का पूरा ध्यान किसकी ओर आकर्षित हुआ, इस सभ्यता की ओर। इसका पहले क्या था, यानी कि पहले भी खुदाइयां हुई, लेकिन क्या हुआ, उत्खनन नहीं किया गया। चीजें मिली लेकिन उससे क्या हुआ, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, यानी कि उस पर ध्यान नहीं दिया और छोड़ दिया ऐसे कि अरे होगा, कोई सभ्यता होगी यहाँ की विकसित। लेकिन हमने जब दयाराम साहनी, यहाँ के जो मुख्य होता है पुरातात्विक विभाग जो है हमारे भारतीय पुरातात्विक विभाग है, उसने इस खुदाई को दयाराम साहनी की अध्यक्षता में जब खुदाई करवाई तो वहाँ की चीज़ों को बहुत कैसे गंभीरता से लिया कि यहाँ पर भी एक पुरानी सभ्यता थी जिसके बारे में हमें जानने में क्या रखनी है, अभिरुचि और बढ़ानी चाहिए। उसी के समय में ही भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, सर जॉन मार्शल। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी तो पुरातत्व विभाग, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसके अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन मार्शल। ये बिल्कुल याद रखना है कि सर जॉन मार्शल हैं, ये उस टाइम क्या थे, अध्यक्ष थे बिल्कुल। उसके बाद में अगर ये बहुत ही ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, स्टुअर्ट पिगट एक अंग्रेज थे जिन्होंने क्या कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा, क्योंकि जब खुदाई की गई तो हड़प्पा और एक कौन था, मोहनजोदड़ो, ये दो शहर स्थल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा उसमें आपस में उनका व्यापार वाणिज्य के बारे में ज़्यादा चीज़ें मिली। क्यों, क्योंकि जहाँ यहाँ की करेंसी यानी कि यहाँ की मुद्रा, हड़प्पा शहर की मुद्रा कहाँ मिली, मोहनजोदड़ो में मिली, मोहनजोदड़ो की मुद्रा हड़प्पा में मिली। तो आपस में ये बहुत बड़े केंद्र माने गए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मिली जो एक राजधानी जैसी नहीं होती, राजधानी में हर चीज़ होती है, वैसे ही इन चीज़ों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जो जिससे मतलब यहाँ के लोगों ने समझा कि ये कैसा है, एक राजधानी है। ठीक है, तो स्टुअर्ट नाम के एक व्यक्ति थे, स्टुअर्ट पिगट, उन्होंने दोनों को जुड़वा साम्राज्य की राजधानी कहा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जुड़वा राजधानियां पूरे साम्राज्य की किसने कहा, स्टुअर्ट नाम के व्यक्ति ने कहा था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, जो हड़प्पा काल की जो सभ्यता थी वो किस काल की सभ्यता कही जाती है, कौन सा इतिहास कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक
ऐतिहासिक काल। अब ये बताइए, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने बताया था आपको, ये क्या होता है? ये एक ऐसा काल होता है, लोग पढ़ना लिखना तो जानते हैं, लेकिन यहाँ की लिपि जो हमारे नए लोग हैं उसको क्या नहीं कर सके, पढ़ नहीं सके। उस लिपि को पढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन पूरी तरीके से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा सका उस लिपि को, इसीलिए उसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से जाना गया। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। केंद्र आप जानते हैं कि मुख्य चीजें उठा ली जाती हैं जो बहुत ही ज्यादा, जैसे हमारे पूरे भारत में मुख्य अगर शहर देखे जाएं तो हम मुख्य में तो कुछ ही, जैसे आईटी सेक्टर वाला जोड़ेंगे तो आईटी सेक्टर में कौन सा, बेंगलुरु हो गया, उसके बाद लखनऊ राजधानी हो गई, दिल्ली भारत की राजधानी हो गई, ठीक है, मुंबई है क्योंकि मुंबई कैसा एक है, मुंबई बहुत ही पुराना शहर है और सबसे पहले सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा गया उसे। ठीक है, और कोलकाता ले लेते हैं। क्यों कोलकाता को लेते हैं? क्योंकि कोलकाता बहुत ही पुरानी राजधानी थी, भारत की पहले राजधानी सबसे पहले बनाई गई थी तो कोलकाता ही थी। ठीक है,